चुनाव जीतने के बाद पहली बार सिटी टाइम्स पर साक्षात्कार के लिए सलाउद्दीन हसन साहब आए हैं। कई करोड़ों का बजट रखने वाला भागलपुर नगर निगम के लिए क्या ब्लूप्रिंट है सलाउद्दीन हसन साहब के पास, और शहर को लेकर के क्या सोचते हैं। हालांकि हमेशा से चुनौती रही है, स्मार्ट सिटी के अलावा ये सिल्क नगरी भी कही जाती है, लेकिन जब स्मार्ट सिटी का मूल्यांकन करते हैं तो नगर निगम कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाता है। और सिल्क नगरी के रूप में जब हम इसका असेसमेंट करते हैं तो सही माने में यहाँ पर बुनकरों के हालात और दर्द चीख चीख कर ये कहते हैं कि हमें कोई सहायता मिले ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें, अपने कारोबार को बृहद कर सकें। इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सलाउद्दीन हसन साहब के पास हम पहुँचे हैं। पहली बात तो जीत के लिए बहुत सारी मुबारकबाद, आपको नए नए डिप्टी मेयर बने और लोगों की उम्मीदों पर अब काम करने की आपकी जो है श्रृंखला वो शुरू हो गई। कल भी शपथ आपने लेकर के संपन्न कर दिया है। फिर वही एक ही सवाल रहेगा कि चुनाव तो जीत लिए हैं और भागलपुर नगर निगम में डिप्टी मेयर के पद पर आप अब काम शुरू करेंगे। आपके जहन में क्या है शहर को लेकर के, यहाँ के बेहतर हर चीज़ों को करने के लिए क्या रोड मैप और क्या ब्लूप्रिंट है, जबकि इस शहर का नगर निगम का बजट भी कई लाखों करोड़ों रुपए का है। भागलपुर शहर में मैं पैदा हुआ हूँ और शिक्षा से लेकर पीएचडी की डिग्री लेकर मैं भागलपुर में ही अपने सर्विस को किया हूँ। शिक्षा को फैलाने का काम मैंने भागलपुर ही में किया। आज भागलपुर की जनता ने हमें अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें इस लायक समझा कि हमें यहाँ डिप्टी मेयर के रूप में भागलपुर नगर निगम में एक ओहदा काम करने का हमें मौका दिया है। और ये भी सच है कि मैं भागलपुर के भली भांति जानता हूँ, गली कूचे को समझता हूँ, यहाँ के जनता के दर्द को भी समझता हूँ और कहाँ कहाँ परेशानियाँ हैं ये जीवन काल में देख रहा हूँ। और जब इस ओहदे पर पहुँचा हूँ तो जनता की उम्मीदें भी हमसे ज़्यादा कायम हैं कि ये बेहतर काम करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा जितने लाख का भी बजट हो, बजट पर जो काम किया जाए तो वो ज़मीन पर दिखे। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो हम लोग निर्णय लें, चाहे जनरल बॉडी में लें या अस्थाई समिति में लें, तो हम चाहेंगे कि हमारे नगर आयुक्त महोदय ही इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। निर्णय लेना हम लोग का काम होता है कि कहाँ क्या कमी बेशी है उसको निर्णय लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो कराते हैं हमारे नगर आयुक्त। तो हम नगर आयुक्त साहब के साथ मिल करके चाहेंगे कि भागलपुर में जो हम लोगों ने निर्णय लिया, यहाँ की जनता की उम्मीदों पर जो उनकी उम्मीदें हैं वो सही साबित हो और वो ज़मीन पर दिखे कि भागलपुर शहर में कुछ काम हो रहा है। आपने कहा जिम्मेदारियों की बात, जनता द्वारा पहली मर्तबा चुनाव हुआ बिहार में कि नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर को जनता चुनेगी, तो जाहिर सी बात है कि जब जनता चुनी है तो जिम्मेदारी तो आपके ऊपर बढ़ ही गई। लेकिन हमने देखा है कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स और जनप्रतिनिधियों में जो नगर आयुक्त हैं उनके बीच में झंझटों का एक माहौल पैदा होता है, जिससे विकास पर पूरी तरह से उसका एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आपको ये नहीं लगता है कि अब पार्षद भी अपने हक के लिए लड़ेंगे और जनता ने जो आपको चुना है, आपको जो वोट दिया है, और दूसरी तरफ जो नगर आयुक्त का एक माहौल है, इन तीनों के चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं एक उथल पुथल सा माहौल होगा नगर निगम में। इसके लिए क्या समन्वय और क्या प्रिंट है आपके पास? ऐसा है कि कहीं कहीं ईगो प्रॉब्लम आता है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो जानते हैं कि हमें जनता ने हमें वोट देकर एक अधिकार दिया। दूसरी तरफ आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उनको भी एक लगता है कि हम बहुत बड़े कंपटीशन को जीत के आए। तो सब अपनी अपनी जगह सही सोच रखेंगे और अपने अपने ईगो को जब उस टेबल पर बैठेंगे तो ईगो को हटा के बैठेंगे। और हम लोग शहर की जनता के लिए जीत के आए। जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं, हो सकता है 100% उम्मीदें पूरी भी नहीं होती, लेकिन जो जनता की आकांक्षाएं उम्मीदें हैं उसको ज़रूर पूरा करेंगे। और इस सारे ईगो को, चाहे हम लोगों का हो या ब्यूरोक्रेट्स का हो, उस ईगो को हम लोग हटवाएंगे प्यार से, मोहब्बत से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से। हम समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा।
फिलहाल आपके जेहन में क्या लगता है कि भागलपुर के लोगों को क्या मूल समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, कैसी समस्या है और इनके लिए क्या रोड मैप तैयार करने की आप लोग सोच रहे हैं, या पर्सनली आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं। समस्याएं आज भागलपुर शहर जाम से तराई तराई है, लेकिन इसमें सिर्फ कॉरपोरेशन ही कुछ नहीं कर सकता। इसमें हमें प्रशासन की भी मदद लेनी पड़ेगी। प्रशासन के साथ साथ हमें पब्लिक को भी जागरूक करना होगा। आज दुकान अगर सरकार के द्वारा हटाई जाती है तो उसको कहीं स्थापित किया जाए। एक पहला मुद्दा ये होना चाहिए। दूसरा ये कि जिनको हटाया जाता पुनः 1-2 रोज के बाद फिर वो दुकान वहीं सज जाती है, तो ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि दोबारा वो दुकान वहाँ नहीं लगे। और इसमें पब्लिक का भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारा चीज़ छोड़ दीजिएगा किसी के सहारे तो ये नहीं है। हम भी जागरूक हों, हम भी स्मार्ट बने, हम भी सिल्क सिटी के आदमी हैं, तो हमको सोचना है कि हमारा शहर कैसे स्वच्छ साफ सुथरा रहेगा। इसमें हमारा भी रोल लेना चाहिए। न सिर्फ हम नगर निगम के सहारे या प्रशासन के सहारे छोड़ देंगे तो ऐसा पूरी तरह 100% इस पर काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आम जनता की भी भागीदारी इसमें सही किस्म से हो, ताकि अब लोग जाते हैं रोड मोटरसाइकिल पर लगा देते हैं, आप खलीफाबाद चौक पर जाइएगा तो जाम की स्थिति तो पैदा होगी। सरकार कुछ कोशिश करेगा, आएगा 1 घंटा हटाएगा, फिर दोबारा 1 घंटे के बाद वही चीज़ होगा। तो इसके लिए प्रयास हम लोगों को भी करना, यानी हम लोगों से मतलब आम जनता को भी अपना देखना कि जब हम मोटरसाइकिल लगा रहे तो ज़रा किनारे लगाए, आगे आने जाने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब सोचना है। आपने फुटकर विक्रेताओं की बात की कि जो अतिक्रमण हो जाता है फिर दुकानें सज जाती है। इसके लिए जिस समय तत्कालीन यहाँ पर एसडीओ थे कुमार अनुज साहब, जैसा कि मुझे जानकारी है उस समय भी वेडिंग जोन बनाया गया था और इसके लिए बागवाड़ी का चयन होता और भी कुछ इलाके का चयन हुआ था, लेकिन वो आज भी सही मायने में धरातल पर नहीं उतर पाया। बनने के बाद भी फल विक्रेता वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जो अतिक्रमण के सोर्सेज तो आज भी बने हुए हैं। हम फुटकरों की बात करेंगे तो इस शहर को बनाने में पहचान सबसे बड़े सिल्क कारोबारियों का भी है और बुनकरों का भी है। कहीं ना कहीं बुनकरों के लिए ये कहा जाता है कि जो उनके पास मिल होते हैं, पावरलूम या हैंडलूम जो भी हैं, अब उनसे टैक्सेस के जो पैमाने होते हैं वो दुकानदारों से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी दुकानदारों से कम टैक्स लिए जाते हैं और बुनकरों से अधिक लिए जाते हैं। 2 मिल जिनके पास है तो वो भी उतना ही भरेंगे, जो 10 मिल है जितना भी उतना ही भरेंगे टैक्सेस। इसको लेकर के नगर निगम की तरफ से तैयारियां तो कुछ न कुछ आप देखने की मिलेगी। नहीं, इस मामले पर मैं साफ कहता हूँ कि वो मेरे जानकारी में भी नहीं है कि नगर निगम इस पर क्या करता है। और जहाँ तक ये है, बुनकरों की समस्याएं बहुत ही अधिक हैं और सरकार भी इस पर ध्यान देती है, लेकिन ज़मीन पर वो उतर नहीं पा रहा। तो इसके बुनकर के कई संघ हैं, उन संघ को आगे आना चाहिए अपने प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और हम लोग तो हमेशा साथ हैं, बुनकर के साथ खड़े हैं। और बुनकर की जो समस्या है वो यहाँ से लेकर के राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, कागज़ पर तो बहुत सुविधाएं नज़र आती हैं, लेकिन ज़मीन पर तो दिखता नहीं है। वो लोग बहुत परेशान हाल रहते हैं। इसलिए हमसे तो जो बन पड़ेगा, मैं जहाँ जिस मकाम पर हूँ तो अपना 100% मतलब प्रयास रहेगा कि इनकी सुविधा मिलनी चाहिए। जो सरकारें सुविधाएं देती हैं उनके घर तक पहुँचना चाहिए। स्मार्ट सिटी को लेकर के भी आप चुनाव में लोगों से बात करते थे कि धरातल पर लाएंगे, लेकिन स्मार्ट सिटी तो एक प्रोजेक्ट है, कंपनी है। और कभी कभी ये कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी में पार्षदों का, मेयरों का, डिप्टी मेयर का कोई रोल ही नहीं है। उसको धरातल पर उतारने में आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन और चुनौतियाँ हैं? हाँ, चुनौतियाँ हैं। और जब कोई भी काम आप आगे लेके आना चाहिएगा तो चुनौती होगी। और चुनौती जिसमें रहती है काम करने में, उसी में मज़ा आता है। तो जब ये चुनौती कहाँ पर से हम लोग को दी जा रही है, मैं उस मकाम पर जा कर के कहूँगा कि इस शहर को बनाने के लिए भागलपुर नगर निगम सक्षम है। और इस काम को भागलपुर नगर निगम के द्वारा करा जाए तो बेहतर है। और इसमें बहुत सारी जानकारी और भी क्या सुविधा दी जा सकती है या नगर निगम क्या कर सकता है, एक लंबी चर्चा का विषय है।
और इस पर प्रशासन से मिल करके या हुकूमत के जो रहनुमा हैं जो उनसे मिल करके इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक इस शहर के दशा और दिशा को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। राजनीति के कई जानकार ये कह रहे हैं कि मेयर का कहीं ना कहीं झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और कई शहर में पोस्टर्स भी लगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कहते हैं कि बनाने में सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। और आपकी विचारधारा राजद से, आप राजद के सदस्य भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, तो आपको नहीं लगता कि मेयर और डिप्टी मेयर में जो राजनीतिक भिन्नताएं रहेगी वो उथल पुथल देखने के लिए शहर के लोगों को मिलेगी और उसका डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं काम पर दिखेगा? मुझे ऐसा कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए कि जो जिस विचारधारा से भी आए हैं वो सारा विचारधारा आकर के एक रूप ले रहा है कि हमको भागलपुर शहर का विकास करना। तो हम जिस विचारधारा से आए हों या मेयर साहबा जिस विचारधारा से आए हों, विचारधारा तो दोनों का एक है कि शहर को तरक्की दिलाना, शहर को सुविधा दिलाना, यहाँ की जनता को जो कमियां महसूस हो रही हैं उसको दिलाना। तो अगर कहीं विचारधारा आपके कहने के मुताबिक अलग अलग भी है तो वो एक जगह पर आकर के दोनों की विचारधारा एक होगी। आखिर में एक सवाल सर, आप शिक्षाविद रहे हैं, एमएम कॉलेज, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, शिक्षा को लेकर के शहर के लोगों की आपकी तरफ बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। भागलपुर शहर के नगर निगम के क्षेत्र में बहुत सारे उर्दू स्कूल ऐसे हैं जो मर्ज हो गए हैं और नए स्कूलों का निर्माण नहीं हो सका है। पढ़ने की बहुत ज़्यादा समस्या है, मूलभूत समस्याओं से दो चार होता है हर स्कूल। मैंने कई जगह रिपोर्ट भी किया है तो मैंने बहुत दिक्कत वहाँ पर देखी है। इसको लेकर के तैयारियाँ कुछ रहेगी आपकी तरफ से? नहीं, मेरे संज्ञान में है और ऐसे स्कूल जहाँ कम से कम पहला स्कूल आगे खुलने से पहले मैं तो ये चाहूँगा कि जो स्कूल खुले हुए हैं वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाए और सही ढंग से पढ़ाया जाए, इसलिए कि वो बेसिक पढ़ाई वहीं मिलती है और बेसिक पढ़ाई में अगर कमज़ोरी होगी और उसे मैट्रिक या इंटर लेवल तक लाने में वो लड़का कमज़ोर ही रह जाएगा। तो हम उस जगह की पढ़ाई को मजबूत करना चाहेंगे, लेकिन समस्या वहाँ टीचरों को भी है। आज सरकार के द्वारा जितना काम भी लिया जाता है तो उसी टीचर के द्वारा ही लिया जाता है। तो हमको तो दोनों चीज़ को समझना कि पढ़ाई को भी ठीक करना है और टीचर्स की भी समस्या को देखना है। तो ये कैसे हल होगा ये वक्त बताएगा। मिल बैठ कर के हम लोग देखेंगे कि पढ़ाई भी बेहतर हो और टीचर्स की जो समस्या है वो भी कुछ कम हो। तो इसके लिए भी काम करेंगे। जब मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ तो शिक्षा ही किसी को आगे ले जा सकती है, उसके एरिए को आगे ले जा सकती है, देश को आगे ले जा सकती है। ये शिक्षा ही काम करता है। तो शिक्षा पर तो मेरी नज़र ज़रूर रहेगी। आखिर में जातीय जनगणना पर कुछ बोलेंगे आप? जातीय जनगणना एकदम होनी चाहिए। आज लोग, नहीं लगता है कि मंडल कमीशन के बाद जातीय भावनाएं भड़केगी, लोग अलग अलग भागों में बढ़ जाएंगे? देखिए, आपको क्या लगता है कि अभी लोग नहीं बैठे हुए हैं? जब इलेक्शन आता है सब अपने अपने जाति का राग अलापते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जाति धर्म को छोड़ करके एक ऐसे आदमी को पहचानिए जो आपके शहर का विकास कर सके, इसको आगे ले जा सके। न कि जाति भावना, ये सब टेम्पोररी चीज़ें हैं, वक्त पर ले जाती हैं। लेकिन जो यहाँ कमज़ोर तबका है उसको आगे आना चाहिए। जहाँ उसकी भागीदारी नहीं है उसको भागीदारी मिलनी चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। जी, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये नवनिर्वाचित डिप्टी मेयर भागलपुर नगर निगम के सलाउद्दीन हसन साहब थे और इन्होंने एक चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से साफ सुथरा किया है, स्पष्ट किया है कि मेयर का झुकाव चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो या किसी भी पार्टी की तरफ हो, हमें उन सब से परे उठ करके समन्वय बना करके भागलपुर नगर निगम के अंतर्गत रहने वाले सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है। दरअसल मेयर और डिप्टी मेयर दोनों का उद्देश्य यही है कि भागलपुर कैसे स्वच्छ और सुंदर बने। तमाम चीज़ों को लेकर के ये प्रतिक्रियाएं सलाउद्दीन हसन साहब की थी। हमारा कैसा प्रयास लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बातचीत को अगर फेसबुक पर देखते हैं तो लाइक और साझा ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।